वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 7 स्थान और समय में देशांतर और देशांतरीय स्थान के बारे में जानकारी लेंगे। जो हमारा ग्लोब है उसमें उत्तर दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। यानी बच्चों, देशांतर क्या है या देशांतर किसे कहते हैं? तो जो ग्लोब है उसके उत्तर और दक्षिण में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं उन्हीं रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। नीचे यहाँ पर देखिए, ये 0, 15, 30, 45, 60, 75, उसके ऊपर यहाँ पर देखिए नीचे से उत्तर से दक्षिण की तरफ 0 से लेके यहाँ 45, यहाँ पर देखिए 80, 65, 50, ये देखिए ऐसे 0 से लेके ऐसा खींचा गया डॉट डॉट करते हैं। तो ये देखिए 0 विषुवत वृत्त 23.5, कर्कवृत्त 23.5, मकर वृत्त, ये उत्तर वाला उत्तर ध्रुव है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। तो आपने जाना कि उत्तर और दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए विश्व के नक्शे में 0 अंश देशांतर रेखा किस देश से गुजरती है? मतलब जो 0 अंश देशांतर रेखा है वो कौन ऐसा देश है विश्व का कि उससे गुजरती है, उसे खोजिए। साथ ही साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में कितने देशांतर आए हुए हैं और ये भी बताइए, यानी कि कुल देशांतर कितने होते हैं। ठीक है, ये हम अभी पीछे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर बच्चों कि मुख्य देशांतर रेखा कौन सी है, यानी कितनी है? तो मुख्य देशांतर रेखा है, एक है ग्रीनविच, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ग्रीनविच क्या है? वर्ल्ड में इंग्लैंड एक स्थान है, आप जानते हैं, अंग्रेज लोगों का। उन इंग्लैंड में एक ग्रीनविच स्थान है, एक जगह है ग्रीनविच, उसी पर से गुजरने वाले 0 देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। मतलब जो ग्रीनविच रेखा है वह इंग्लैंड के एक स्थान ग्रीनविच शहर से लिया गया है और उसी को 0 देशांतर मतलब आधार मानकर ग्रीनविच नाम दिया गया। बच्चों, उसी से पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम 2 भाग बन जाते हैं। मतलब इसी ग्रीनविच शहर से हमारी धरती के 2 भाग, एक को पूरब दूसरे को पश्चिम कहते हैं। अब इसी ग्रीनविच रेखा से हमारी धरती को 2 भागों में बांटा गया, जिसे पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का नाम दिया गया। पूर्वी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, यानी हमारा एशिया भारत देश रहता है, और पश्चिमी गोलार्ध में इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। पूरब के देश में जैसे इंडिया है, चीन है, जापान है, तिब्बत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, यानी एशियाई देश पूरे लगभग। आपने बचपन में सुना होगा कि पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता। तो पूर्वी सभ्यता यानी हम लोगों का पूरब, और पश्चिम यानी अंग्रेजों लोगों का। तो ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के एक स्थान ग्रीनविच शहर से गुजरती है जो 0 डिग्री से, एक उसे ग्रीनविच रेखा कहा गया। ये हमारी धरती के 2 टुकड़े करती है, यानी 2 भाग कर देती है, जिसे पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे है कि नीचे दिए गए कोष्टक में पूर्व और पश्चिम के देशों की सूची विश्व के नक्शे की सहायता से भरी है। जैसे पूर्व के देश में कौन से आएंगे? मैंने कुछ देशों, वैसे तो बहुत सारे देश हैं लेकिन मैंने कुछ नामचीन देशों के नाम लिखे हैं। जैसे चीन है, नेपाल है, तिब्बत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, ये हमारे बगल में पड़ोसी देश है। पश्चिम के देश में इंग्लैंड, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब दूसरा जो हमने पढ़ा कि पहला पढ़ा हमने कि ग्रीनविच रेखा, अब दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? जब 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी जो
180 देशांतर रेखा है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। ये जो देशांतर रेखा मात्र एक ही है, मतलब ये जो देशांतर रेखा मात्र एक ही है। जैसे ही बच्चों इसे हम लांघेंगे, जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे शॉर्टकट में IDL भी कहते हैं, जैसे ही हम आइडियल तारीख मतलब जैसे ही हम आइडियल रेखा लांघते हैं उस समय हमें अपनी तारीख और डेट बदलनी पड़ती है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है और ये प्रशांत महासागर में गुजरती है। दूसरी चीज बच्चों देखिए, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये आप यहाँ देख रहे होंगे, अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्यों किया गया है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और आपको विदेश जाना है, तो अगर आप इस डेट लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई आज रविवार है, तो आप जो है आज सोमवार कर लीजिए तथा अपनी एक तारीख बदल दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज कि ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींची गई है, देखिए टेढ़ी मेढ़ी है। तो टेढ़ी मेढ़ी बच्चों इसलिए है कि ये जिस स्थान से गुजरती है, अगर ये सीधी गुजरेगी, मान लीजिए हमारे इंडिया से गुजर रही है एकदम सीधी, तो हमारे इंडिया के अगर बीचों बीच से गुजरेगी तो हमारे इंडिया के दो टुकड़े कर देगी ये, और जो यानी एक पूर्वी और एक पश्चिमी, और पूर्वी भाग में जो तारीख है और पश्चिमी भाग में जो तारीख है वो अदल बदल हो जाएगी। यानी किसी भी एक देश में दो तारीख, दो दिन, जैसे सोमवार मंगलवार, और तारीख जैसे मान लीजिए 6 और 7, मतलब एक ही देश में दो तारीख ना पड़े, इसके लिए ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गुजारी गई हैं जो समुद्रों से होकर जा रही। और अब जैसे यहाँ देखिए न्यूजीलैंड है और इस समुद्र से गुजारी गई है। अब ये इसे सीधा जाना था तो ये रूस का कुछ भाग आ जाता, लेकिन रूस में एक ही दिन में दो तारीख और 2 दिन संभव नहीं है, इसीलिए ये टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है ताकि किसी देश के जिस भाग से, जिस स्थल से गुजरे, वहाँ पर एक दिन में 2 तारीख और 2 दिन ना पड़े। ये कुछ स्थानों पर ठीक 180 देशांतर पर नहीं है, यानी टेढ़ी मेढ़ी, जैसा मैंने आपको बताया। इसका कारण यह है कि यदि इसे सीधे खींचा जाए तो ये कुछ टापुओं की ज़मीन पर से गुजरेगी, जिससे एक ही टापू पर एक ही देश में एक ही दिन में 2 तिथि और 2 तारीखें एक साथ आ जाएंगी और समय में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इस समस्या को टालने के लिए रेखा के मार्ग में आने वाली जमीन से हटकर रेखा को समुद्र की तरफ से टेढ़ा करके खींचा गया है, इसलिए वे टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। तो आए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों खींची गई है, तो एक ही टापू से गुजरे तो एक ही टापू पर 2 तिथि और 2 तारीखें ना पड़ें, इसके लिए इसे खींची गई है। अब यहाँ पे प्रवृत्ति है बच्चों कि 0 देशांतर से पूर्व भाग पर पृथ्वी की पूर्वी गोलार्ध है और 0 देशांतर से पश्चिम का भाग पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध कहा गया। यानी 0 देशांतर से पूर्व के भाग को हम पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और 0 देशांतर से पश्चिम के भाग की ओर को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब हम इसके अनुसार कह सकते हैं कि भारत का देशांतरीय स्थान नक्शा में खोजिए और नीचे दिए गए देशों के भी देशांतरीय स्थान की सूची बनाइए। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि भारत, इजिप्ट, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तो देशांतरीय स्थान है 68 पूर्वी देशांतर से 97 पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा भारत आया हुआ। उसी तरह से आपको इजिप्ट का, रूस का और ऑस्ट्रेलिया का ढूंढकर यहाँ पर करना है। फिर देश पाकिस्तान, कनाडा, यूएस, मैक्सिको का भी आपको यहाँ पर करना है, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी सूर्य है। किसी भी स्थान का समय आकाश में सूर्य का स्थान कहाँ है इस पर से तय हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह हमारे घरों में घड़ी होती है, हम समय देखते हैं, उसी तरह हमारी धरती की जो घड़ी है वो सूर्य को कहा गया है। पृथ्वी पर के जो स्थान हैं उनके समय देशांतर रेखा की सहायता से निश्चित किए जाते हैं और सूर्य से ही हम तय कर सकते हैं कि भाई कितना समय हुआ है।
साथ ही साथ पृथ्वी पर देशांतर रेखा की सहायता से समय की जो स्थानों का जो समय होता है वो देशांतर रेखा के मदद से किया जाता है। जब हमारी घड़ी 24 घंटे में एक परिक्रमण पूरा करती है, यानी हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा करती है, तो देशांतर रेखाएं कुल 360 होती हैं। यानी देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 है। इस तरह एक घंटे में 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती रहती है। कितनी? 15। प्रत्येक एक देशांतर, जब एक देशांतर से गुजरते समय सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह आसपास के 2 देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। यानी इस तरह पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में देशांतर के अनुसार समय अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी देश हो वहाँ पर भी दूरी होती है। जैसे हम गुजरात में रह रहे हैं, सूरत में, और हमें दिल्ली जाना है, तो गुजरात और सूरत के बीच की जो देशांतरी रेखा है वो लगभग 3 देशांतर है। यानी गुजरात से सूरत से लेके दिल्ली के बीच की जो देशांतरी रेखा है वो 3 देशांतर के बीच में आता है। यानी जब हमारा सूर्य एक देशांतर पर जाता है तो 4 मिनट का समय लेता है, 2 देशांतर पर जाता है तो 8 मिनट का, यानी 3 देशांतर पर जाएगा तो 12 मिनट का। तो जितने देशांतर बढ़ते जाएंगे उतने 4 मिनट बढ़ते जाएंगे। तो होता ये है कि अगर कोई व्यक्ति गुजरात में रह रहा है, उसे दिल्ली जाना है, तो उसकी घड़ी में यानी समय का जो डिफरेंट है वो हर राज्य में, हर देश में भी अलग अलग होता है। लेकिन हम रहते एक ही देश में हैं और हमें पूरे देश के हिसाब से चलना होता है। इसलिए हमारे देश की घड़ियों में एक ही स्थान पर एक ही मतलब अलग अलग स्थानों को पर एक ही समय को मानकर एक ही स्थान के स्थानीय समय को लेकर समय बना देते हैं और उसके हिसाब से पूरे देश की घड़ियों में समय बजा देते हैं। इससे क्या है कि कोई व्यक्ति कहीं जाना होता है तो वो लेट नहीं हो पाएगा। बच्चों, आपने विचार किया होगा कि हमारे देश के समय में और विदेशों के समय में अंतर क्यों होता है। हमारे देश में अगर 3 बज रहे हों तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में उस समय 7 बज रहे होंगे। तो यही जो देशांतरी है, 2 देशांतर के बीच में जो सूर्य का समय लगता है वो एक देशांतर पहुंचने में 4 मिनट लगता है। और मान लीजिए जो जितने देशांतर दूर होगा उसको उतने ही 4 मिनट ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए हम इंडिया में हैं और हमें ऑस्ट्रेलिया में जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारे देश से मान लीजिए 15 देशांतर दूर है, या मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ से 30 देशांतर दूर है। तो हमारे देश और ऑस्ट्रेलिया के देश के समय में अंतर कितना होगा कि भाई 4 और गुणे 30 कर दीजिए, यानी 4 तिया 12, 120, यानी 120 मिनट का अंतर आएगा। और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। तो अगर हमारे देश में उस समय 5 बज रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में उस समय कितने बज रहे होंगे? 7 बज रहे होंगे। तो ये है समय का डिफरेंट। ये बच्चों अपने देश में भी होता है, यानी हमारे इंडिया में भी अलग अलग स्थानों पर। जैसे हम सूरत में रह रहे हैं, सूरत में अगर 7 बजे हैं तो हम दिल्ली में उस समय 7:15 हो रहे होंगे। लेकिन कैसे? जो जितने देशांतर दूर होगा, अगर सूरत से दिल्ली 3 देशांतर दूर है तो उस समय उसमें 12 मिनट का अंतर होगा। तो हमारे देश में भी समय अलग अलग, यानी देशांतर अलग अलग होता है। लेकिन हमारा देश एक है, हमें दिल्ली से भी काम पड़ता है, सूरत से भी काम पड़ता है, या अन्य राज्यों से भी काम पड़ता है। हमारी ट्रेन दिल्ली से भी आती है, सूरत से भी जाती है। तो हर लोगों की घड़ी अलग अलग समय बताएगी तो काम नहीं चल पाएगा। इसके लिए एक ही समय को आधार मानकर भारत के एक स्थान है इलाहाबाद, उसी को मानक समय मानकर सारे देश की घड़ियों में एक ही समय बजा दिया जाता है। नहीं तो हमारे देश में भी अंतर होता है समय में।
लेकिन हम एक ही देश में रहते हैं और हमें मीटिंग लेना है, दिल्ली जाना है, तो हम अपने घर से 3 बजे निकलेंगे तो हम वहाँ पर मान लो पहुँचेंगे अगले दिन 3 बजे, लेकिन वहाँ पर जो समय होगा वो 3:20 होगा, तो हम उस समय वहाँ लेट हो जाएंगे। इसके लिए कोई भी लेट ना हो, समय में हेर फेर ना हो एक ही देश में, इसके लिए एक सभी घड़ियों में एक मानक समय बना दिया जाता है। ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया ये स्थानीय समय के नाम से जाना जाता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।